डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी के श्रेष्ठ लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित इस जल प्रलय में नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें लेखक ने जल प्रलय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि जब जल पूरी तरह से एक प्रलय का रूप ले रहा था तो जो भी वहां पर देखने वाले लोग थे वह अपनी विभिन्न बातों के लिए कर रहे थे। मैंने अपने आश्चर्य से अपने पास में बैठे हुए जो आचार्य कवि थे, आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। गोष्ठियाँ कहते हैं सभाओं के लिए। लेखक कहता है कि मेरे पास में जो कवि बैठे हुए थे, कवि आचार्य जो मेरे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि देख लीजिए, ऐसे ही व्यक्ति की खोज साहित्यिक गोष्ठियों में, साहित्यिक सभाओं में की जाती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। इस तरह से लेखक कहता है कि मैंने अपने मित्र से कहा, शाम के 7:30 बजे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। शाम को 7:30 बजे आकाशवाणी ने अपना प्रसारण प्रारंभ किया। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित होने लगा। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। लेखक कहता है कि जब प्रसारण प्रारंभ हो गया था आकाशवाणी के द्वारा, तो पान की दुकान पर खड़े हुए जो लोग थे वह बहुत ही उत्सुक होकर के उस प्रसारण के लिए सुन रहे थे, क्योंकि यदि इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति को सुनने के लिए व्याकुल रहता है। तो वहां पर भी आकाशवाणी के माध्यम से लोग सुन रहे थे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति कहां तक क्या हो रही है। यह सब सुनने के लिए पान की दुकान के सम्मुख बहुत से लोग उत्सुक होकर के उस प्रसारण को सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। पानी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा था। समाचार दिल दहलाने वाला था। समाचार दिल दहलाने वाला अर्थात जो है व्याकुल करने वाला था। उस समाचार को सुनकर के बहुत अधिक घबराहट हो रही थी, बहुत अधिक डर लग रहा था, क्योंकि पानी तीव्र गति से बढ़ रहा था और वह एक भयानक रूप ले रहा था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं हो रही। लेखक कहता है कि ये सब सुनकर के बहुत अधिक डर लग रहा था। जो हमारे पास में मित्र बैठे हुए थे उनका चेहरा भी उदास था और उनके चेहरे पर भी आतंक, व्याकुलता की रेखाएं देखी जा सकती थीं। वह भी बहुत दुखी थे, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। लेखक कहता है कि हम बहुत अधिक परेशान हो रहे थे। हमारा मित्र भी बहुत अधिक परेशान हो रहा था, क्योंकि जो जल भराव था वो बहुत तेजी से हो रहा था। समाचार मिल रहा था कि स्टूडियो में तेजी से जल भर रहा है। ये सब घटनाएं सुनकर के बहुत अधिक डर लग रहा था। लेकिन हमने
अपने आप को संभाला और अपने चेहरे पर जो उदासी छाई हुई थी उसको शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि हमने देखा कि हमारे चारों तरफ जो लोग खड़े हुए हैं उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई भी उदासी नहीं है, कोई भी व्याकुलता नहीं है। इसलिए हमने भी अपने चेहरे से उदासी को दूर करने का प्रयास किया। इस तरह से लेखक कहता है कि हमने अपने आप को संभाल लिया और अपने चेहरे पर सहजता ले आए। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। लेखक कहता है कि जो लोग उस पानी को देख करके आ रहे थे कि पानी कहाँ तक भर गया है, जो उस बाढ़ के लिए उस बढ़ते हुए तेज पानी को देख रहे थे और देख करके वापस लौट करके आ रहे थे, तो उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई उदासी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वे और अधिक उत्साहित लग रहे थे ये जानने के लिए कि जल कहाँ तक भर गया है, जल कहाँ तक भर जाएगा, ये सब जानने के लिए उनके चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा था। उन्हें तनिक भी व्याकुल दिखाई नहीं लग रहे थे, उनके अंदर जो है तनिक भी व्याकुलता नहीं दिख रही थी। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। लेखक कहता है कि अचानक आए हुए इस आतंक में, अचानक आए हुए इस दुख में कोई भी दुखी नहीं दिख रहा था। विभिन्न हड़बड़ाहट तो हो रही थी, दुकानों में हड़बड़ाहट थी, दुकानों में नीचे का जो सामान था वो ऊपर के लिए पहुंचाया जा रहा था। सामान विभिन्न यातायात के साधनों में भरा जा रहा था। पान का जो बोलबाला था वो अधिक हो गया था, क्योंकि पान की दुकान पर लोग खड़े हुए थे, इसलिए पान की बिक्री भी अधिक हो गई थी। लेकिन कोई भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रम महीना जो माना जाता है वो दुख भरा महीना होता है, इसलिए लेखक कहता है कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई उदासी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। हमारे चेहरे पर ही मुहर्रमी नजर आ रही थी, अर्थात उदासी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े हुए लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे। लेखक कहता है कि हमें लग रहा था कि यहाँ पर यदि हम अधिक समय तक खड़े रहेंगे तो ये लोग जब हमें देखेंगे तो हम पर हंसने लगेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। इस तरह से लेखक कहता है कि वहाँ पर कोई भी उदास नहीं लग रहा था, कोई भी व्याकुल नहीं लग रहा था, केवल हमारे चेहरे पर व्याकुलता नजर आ रही थी। हमने अपने आप को किसी तरह से संभाला और यही विचार किया कि हमें यहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो इस तरह के हमारे चेहरों को देख करके यहाँ के लोग हम पर हंसेंगे। इस तरह से कवि से लेखक विचार कर रहा था, लेखक अपने मन में भी विचार कर रहा था।